बस जो आसानी से अलाउ होता है वो अलाउ करना हमको लगता है अब बंद करना पड़ेगा। बहुत सुविधाजनक तरीके से, इसलिए कि उपस्थिति बहुत बड़ी नहीं है, हर बेंच पे एक दो जगह खाली ही रह रहा है। देखते हैं कि जिसका जहाँ छूटा एडजस्ट करते जाते हैं। क्लास अलाउ में कोई कटौती नहीं करते हैं, बरियाती की तरह कर रहे हैं। अच्छा 2 दिन छोड़ देते हैं, 4 दिन जाते हैं, तब फिर आएंगे कहेंगे असाइनमेंट डिस्टेंस किस में चल रहा है, चले जाना 5 से 6 में। तो आराम से सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है, तो इस वजह से उसका नाजायज फायदा खूब उठता है। सब दिन से चलता आया है, नया नहीं है। ये वहाँ के भूतपूर्व डायरेक्टर जो थे वो कुछ चीज़ें बैन करके रखते थे, और उन चीज़ों में हम इंटरफेयर बराबर कर देते थे। इंटरफेयर इसलिए हमको लगता था क्या कि हम तक अगर खबर आ जाती थी, अब तो सारी खबर हम तक ही आ जाती है, पहले अगर हम तक खबर आ जाती थी तो उसको मेंटेन जरूर करते थे। जैसे पुराना रूल रेगुलेशन जो चलता था, लड़का का क्लास छूटा, काहे छूटा, एग्जाम था, एडमिट कार्ड का फोटो कॉपी जमा करो, बीमार थे, दिखाया था तो उसका पुर्जा जमा करो, ये वाला सिस्टम। तो 2 4 बार ऐसा पता चलते रहा, और वहाँ पर एक शिकायत पेटी हम लगा के रखते थे। शिकायत पेटी लगाए थे सिर्फ और सिर्फ इस वजह से लगाए थे कि कुछ बच्चों को कुछ छोटी छोटी समस्याएं आती रहती है, जो मैनेजमेंट तक कहता है, कुछ समस्या मैनेजमेंट से होगा, और कुछ समस्या ऐसा भी होगा जो टीचर से ही होगा, ऐसा भी होगा। और अब कहेगा तो किसको कहेगा? कहे कि बिना नाम पता का पुर्जा पे लिख देना, रोल नंबर किस बैच से है मत लिखना, और जो भी शिकवा शिकायत रहे उस पेटी में डाल देना। शनिवार को उसको हम खोल के आराम से पढ़ लेते थे, तो बहुत सारी सूचनाएं आती रहती थी। पानी खत्म रहता है, पानी नहीं भराता है, पानी का बोतल ऐसा है जिसमें पीने का मन नहीं करता है पानी, वगैरह वगैरह हर टाइप का सवाल आते रहता था, तो उसको सुधार करते रहते थे। कुछ बच्चा लिखता था कि सर अलाउ करने में पापड़ बेलना पड़ जाता है, क्लास अगर एक भी छूट गया है, समस्या क्या आती है, तो डॉक्टर का पुर्जा मांगा जाता है। तब नीचे बैठे, एक बात बतलाइए, कभी कभी होता यह है कि पटना में लड़का पहले बीमार पड़ता है, तो 2 4 दिन तो ऐसे ही टालता है, तब एक दिन मेडिकल वाला से दवा खाता है, तो 3 दिन उस पर देखता है, फिर लगता है ठीक नहीं होगा तो घर जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि यहाँ से घर गया, पानी बदलाव हुआ, अपने अपने ठीक भी हो जाता है, बिना डॉक्टर के यहाँ गए भी ठीक हो जाता है। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि पानी बदला, ऑटोमेटिक खुद ही ठीक हो गया, 2 दिन में फ्रेश हो गया, दवा यहीं वाला खाता रह गया। हर घर में एक माँ है, का काम होता है कि नहीं अभी तुरंत मत जाओ, 2 4 दिन रुको तब जाना, देख लो ठीक हो जाएगा। अब उसके चक्कर में 4 दिन 5 दिन रुका रहा, खूब कह भी रहा है, तो घर वाले आने ही नहीं दे रहे हैं कि फिर तुम्हारा तबीयत गड़बड़ा जाएगा, पहले 5 दिन देख लो कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ। अब कुल मिला के उसका 15 दिन का प्रक्रिया हो गया, 16वां दिन जाके यहाँ आया, एक चैप्टर गायब। अलाउ करने के लिए आया तो कहा गया पुर्जा दीजिए, जिस डॉक्टर से दिखाए उसका पुर्जा का फोटो कॉपी। अब डॉक्टर से दिखाया नहीं, पुर्जा का फोटो कॉपी, वो भी 10 लड़का ऑफिस में खड़ा है उस समय, कह तो दिया ताकि इमेज खराब ना हो कि दिखाया भी नहीं, 15 15 दिन बीमार रहता है, दिखाता तक नहीं है, कितना लिक्चर आदमी है। उस समय कह जाता है कि ठीक है दे देंगे, बाद में सोचा छोड़ो एगो चैप्टर एक गायब होगा तो क्या दिक्कत है, उसको अलाउ करवाए, तो देखिए उसका नाजायज फायदा शुरू हो गया। एक बैच में एक लड़का आया, कहा कि सर बड़ा बैकग्राउंड बहुत गड़बड़ है, और था कि नहीं था
कहता है इमोशनली, जब बोल रहा होता है तो लग जाता है कि गड़बड़ होगा। एक एप्लीकेशन दे दो, लगा देते हैं, अरेंज कर देते हैं। वहाँ पर होता यही था कि ठीक है तुम गरीब है ना, 500 रुपया तुमको कम कर देंगे। ठीक, हम कहे जब इतना बता रहा है तो एप्लीकेशन ले लीजिए, इतना लड़का पढ़ रहा है, एगो बिना पैसे के पढ़ लेगा तो कौन सा जुल्म हो जाए। और उस लॉज से कुल 28 एप्लीकेशन आ गया, मुझे ही लिख के कि हम गरीब हैं, मेरा आर्थिक स्थिति सही नहीं है, अब रोक लगाया जाना जरूरी होता है। कभी कभी ये भी हो जाता है कि नाजायज फायदा। कभी किताब के बारे में कहानी कहे होंगे क्लास में, शुरू में किताब का पैसा नहीं लेते थे, इसी के साथ शुरू में पैसा लेते थे, नहीं नहीं, पैसा लेते थे 200 रुपया चार्ज, किताब का 200 रुपया अलग से लगेगा, और कोर्स फीस शायद 1100 रुपया, उस समय मैथ का फी था। कहानी 2010 के आसपास की कर रहे हैं। 200 रुपया किताब का फी रखे हुए, पूरे बैच में रोज खिचड़ी पकता था। सब जगह जहाँ पटना में जाते हैं ना, वहाँ पर जो है तो किताब फ्री में देता है, यहाँ पर किताब का पैसा लेता है। रोज चलता था खिचड़ी। जब जब किताब की बारी आती थी, यहाँ अलग से पैसा मांगता है, पैसा मांगता है। अगला बैच में फी को 1600 कर दिए, किताब फ्री कर दी। तब सबको लगा कि ना किताब फ्री में मिल रहा है। अगले ही बैच में कहे किताब अब किसी का पैसा मत लीजिएगा, फी को 11 की जगह 16 कर दी। 500 रुपया फी बढ़ गया, किताब फ्री में जाने लगा। 11 2 13 लेते थे तो अखरता था, 1600 लेने लगे या किताब फ्री में देने लगे तो लगने लगा किताब फ्री का है। तो ये सब जो है ना, कुछ रूल जबरदस्ती का बनवा दिया जाता है। आज फिर मन है कि मास्टर साहब के लिए वीडियो बनाए। वो मास्टर साहब लाइव आए हैं, बतला रहे थे कि हम जो है ना वो इकलौता है पूरे इंडिया में जो पेज काउंटिंग पढ़वाते हैं। उससे कोई भी पढ़ाया होगा ना तो मेरे बाद शुरू किया होगा, आर्यभट्ट से पहले पैदा लिए होंगे शायद, तभी ना सबसे पहला आदमी है जो पेज काउंटिंग पढ़ाए है पूरे इंडिया में। पूरे इंडिया में कितने चेहरा को वो जानते हैं, उनके अराउंड 4 ही चेहरा घूम रहा होगा जो मिलियन में होगा। और ऐसे ही स्टेटमेंट दे देना और बराबर कहानी कहते रहे होंगे। थोड़ा सा हमको लगता है एक वीडियो बनाना जरूरी है, और टैग करके वीडियो बनाना। टैग करके वीडियो मतलब सीधा वहां तक का मैसेज जरूर जाए। और थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है कि बीच बीच में जो है ना कुछ कुछ काम करते रहना होता है। कोई लड़का ही कल शाम में लेके आया, सर देखिए पेज काउंटिंग का कल एक क्वेश्चन पूछा था उससे, वही बता रहे थे कि एक क्वेश्चन पूछा है, अब पूरे इंडिया में हम ही इकलौता है जो पेज काउंटिंग पढ़ाते हैं, बाकी कोई पेज काउंटिंग नहीं पढ़ाता है। सबसे हद तो ये कि जिस क्वेश्चन को बता रहे थे पेज काउंटिंग हम ही पढ़ाते हैं, वो क्वेश्चन पेज काउंटिंग का नहीं था, वो क्वेश्चन रिमाइंडर का था। 1 से लेकर के 49 तक की संख्या को लगातार लिख के और उसको 16 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। कहाँ का क्वेश्चन? डिवीजन डिविजिबिलिटी का है ना, 1 से लगातार संख्या लिख दी है 16, 16 मतलब 2 पर पावर 4, अंतिम से कितना 4 अंक को भाग देंगे। अब शेष पूछ रहा है, तो पहला तो ये सवाल कि वो पेज काउंटिंग का सवाल नहीं है। दूसरा ये सवाल कि पेज काउंटिंग आप इकलौता है जो पेज काउंटिंग पढ़ाते हैं। इसी सब के लिए कहानी कहते रहते हैं कि वो सावन में बाढ़ आया, भादों में गिदड़ का जन्म हुआ, कहा बाप रे बाप ऐसा बाढ़ हमने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं। ये सब मास्टर साहब उसी बिरादरी में से आते हैं। का जो है 16 वाला इतिहास थोड़ा सा जरूरी है उनको टैग करना। यही सब मास्टर साहब थे जो आंदोलन किए थे, छात्र आंदोलन एसएससी के खिलाफ। कहते मेरे पास ये प्रूफ है, एसएससी 200 नंबर में ना एक लड़का को 244 नंबर दे दिया है, मेरे ही लड़का को। यूट्यूब पे आके ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो उपलब्ध है अभी भी। 200 नंबर में ना 244 नंबर दे दिया है मेरे लड़का को। एफआईआर करेंगे, धांधली चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। उस समय उनकी किताब आने वाली थी, प्रोडेंस करके कुछ है, राकेश यादव की किताब आने वाली थी उस समय।
उसको किताब बेचना था। मार्केटिंग कैसे होगा, तो छात्र आंदोलन में कूद गया, कूद के पूरा मार्केटिंग कर लिया, जिला जिला में खोल लिया एक ऑनलाइन सेटअप। सारा सेटअप बंद हो गया, अलग मुद्दा है। हर जिला में जाके खोल लिया, किताब बेच लिया। और उस समय ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देता था, जैसे पटना वाले मास्टर साहब कुछ कहते हैं ना कि दरोगा का एग्जाम मेरे लाश पर होगा। अभी तक तो हम देख ही रहे कि गिरा नहीं है। 3 बार बोले दरोगा का एग्जाम मेरे लाश पर होगा। यूट्यूब पर आके लाइव आके बोले, तो दरोगा का तो एग्जाम हर बार होते रहा, रिजल्ट आते रहा, ज्वाइनिंग होते रहा, प्रक्रिया आगे बढ़ते रहा। हम तो 1-2 दिन कभी कभी मजाक मजाक में कहे भी है, वो सब स्टेटमेंट काट के वो वीडियो बना के दूसरे चैनल पे डाल देते हैं, तो हमें स्ट्राइक मार देंगे। बोले अपने चैनल पे नहीं डालेंगे, दूसरे पे डाल देंगे, नया यूट्यूब चैनल बनाएंगे, उस पर डाल देंगे, स्ट्राइक मारते रहिए, क्या फर्क पड़ता है। तो इस पे ना स्ट्राइक मारिएगा तो चैनल ब्लॉक हो जाएगा। व्यक्तिगत नाम अब अलाउ नहीं है कि आप किसी का नाम लेके बाकायदा उसके साथ ये उल्टा पुल्टा नहीं बोल सकते हैं, ये अलाउ नहीं है। चैनल बनाना तो अलाउ है ना, एक आदमी को 8 चैनल अलाउ। अभी मेरे पास 7 को ऑप्शन खाली है, 7 चैनल बनाएंगे। और वही नहीं है, और भी फैमिली मेंबर के नाम से चैनल बनाएंगे, उस नाम से वीडियो रिलीज होगा। एक कहानी है दिखाने के लिए। ऐसे ही पिछले दिनों एक वीडियो देख रहे थे, इसका था नाम है अभिनय शर्मा, अलजेब्रा बता रहा था, और बताते बताते वहीं तक नहीं गया, बताते बताते एक कहानी और कह गया कि इस मेथड का, सिमेट्री का आविष्कारक हम हैं, जन्मदाता हम हैं, वगैरह वगैरह सब बोल गया। कहे कि ना आज इस पे आज तक किसी यूट्यूबर पे कमेंट नहीं किए है, आज तक किसी को फॉलो नहीं किया है। मेरे फॉलोइंग लिस्ट में देखिएगा भी, यूथ विजन को फॉलो किए हुए हैं, इसके अलावा फॉलोइंग लिस्ट नहीं है। तो कहे कि आज इस पे कमेंट कुछ ना कुछ कर ही दे, कमेंट बॉक्स ब्लॉक था। तो इसका मतलब ये है कि हमसे पहले कई ऐसे होंगे तो वैसा सुंदर सुंदर कमेंट कर दिए होंगे कि कमेंट बॉक्स मास्टर साहब को ब्लॉक करना पड़ गया। टीचिंग फील्ड में मास्टर का अगर किसी वीडियो में कमेंट बॉक्स ब्लॉक है, का मतलब है भरपेट गाली सुनने लायक मास्टर। टीचर हो, जवाब दो ना। कमेंट करेगा, तुम जो स्टेटमेंट दे रहा है उस पर लड़का टीचर सबको कमेंट करने का जगह दो, तब ना सार्वजनिक मंच पे आ भी जाएगा कि बोल रहा है तो सही भी बोल रहा है कि कुछ भी बोल के निकल गया। अपनी मर्जी है, जो मन होता है बोल लेते हैं। इसको बनाए थे कहे पढ़ के बनाने के लिए, पहले लिख दिए क्वेश्चन को, तब कहे कुल दूरी कितनी है 21, ये बंदा 3 चाल से चल रहा है, ये बंदा 4 चाल। तो कहीं भी मिलेगा तो एक ही समय पे मिलेगा। तो एक उपाय कहे कि ये 3 के चाल से टी टाइम चला तो 3 टी, ये 4 के चाल से टी टाइम चला तो 4 टी। अब कुल मिला के दूरी कितना, 21 21 42, 7 टी 42 हुआ तो टी का मान 6। अब 3 वाला 6 घंटा चलेगा तो 18। अब ये जगह बनाते तो 3 वाला 6 घंटा चलेगा तो 18, ये P है, ये Q है, ये R है, टोटल 21 है। तो इधर कितना 3, क्या इसको चलाते 6 घंटा तो 6 गुना 4 24, तो 24 में यहाँ से यहाँ आया 21 और लौटा 3, तो 21 और 3 24। तो जो तेज धावक है वो यूं सफर तय किया और यहाँ तक लौट आया, जो धीमा धावक है वो यहाँ से यहाँ आया, कुल मिला के 21 था तो दूरी हो गया 42। अभी पूछा है पी से आर, तो पी से आर मतलब 18 हो जाएगा। अब फोटो भी छोड़िए, पढ़ के आंसर अगर संभव हो तो बनाइए, क्योंकि एक बार मतलब जब क्लियर हो जाए तो बढ़िया होता है, पढ़ के निकलिए। 5 और 6 का चाल है तो 5 टी या 6 टी कितना 11 टी, दूरी 44 44 कितना 88,
11t 88, तो t का मान 8, 5 वाला 8 के 8 गुना 5 40, एक साइड से 40 तो दूसरे से 4, टोटल 44 है। तो 5t प्लस 6t बराबर 44, 44 88, टी का मान हो गया 8, 5 वाला 8 घंटा चलेगा तो पी से आर 8 घंटा 8 गुना 5 40, इधर बचा 4। पूछा है पी से आर की दूरी। दूसरा भी उपाय बताए थे, रेशियो में भी जा सकते हैं, लेकिन हमको लगता है जितना देर में रेशियो लिखिएगा पढ़ के अगर आदत बना लीजिए तो उससे भी ज़्यादा तेज आराम से बन जाएगा। पी क्यू 27 किलोमीटर की दूरी पर है। अब दोनों के बीच कुछ गैप है, पी और क्यू, और उसके बीच की दूरी 27। 24 18 की गति से पी तथा क्यू से चलती है। अब एक पी से चलता है, एक क्यू से। अब पी से जो चल रहा है 24 की गति से, क्यू से जो चल रहा है 18 की गति से। अभी तक था दोनों पी से ही चला, क्यू पर तेज धावक पहुंच के मुड़ता था। अब मुड़ने वाला नहीं है, चलने का जगह अलग अलग है, एक पी से एक क्यू से, एक ही दिशा में यात्रा करती है और क्यू से आगे आर पर मिलती है। तो क्यू से आगे कहीं पर आर है और यहाँ जाके मिलती है। अब पूछा है क्यू आर की दूरी बताइए। अब तो जो पूछे ये निकल जाएगा तो पूरा दूरी भी निकल जाएगा सब कुछ। अब यहाँ भी दो रास्ता है। एक उपाय यह है कि मान लिए ये दूरी x है। अब मिलेगा का मतलब दोनों का समय क्या होगा, सेम चलेगा। 24 वाला जो चल रहा है इसको टोटल कितना सफर तय करना है, 27 अब प्लस x, और किस गति से 24। और 18 वाला को कितना तय करना है, x, किस गति से, तो 18 की गति से। दूरी में चाल से भाग दे दिए तो क्या हुआ, समय, और दोनों समय आपस में बराबर, x निकाल दी। कैसे कटा, 4 बार 3 बार, इधर गुना करते 3 से गुना तो 81 प्लस 3x बराबर 4x। ये इधर आया तो 1x बराबर 81। यही पूछा ही गया है, x का मान 81 किलोमीटर। दोनों चला है, अलग अलग जगह से चला है। यहाँ आके दोनों मिला है। तो जब दोनों एक ही समय चला होगा तो कभी भी मिलेगा भी तो एक ही समय पे। समय मतलब क्या होता है, समय मतलब दूरी बटा चाल। तो पहला बंदा को कितना दूरी तय करना पड़ा, 27 प्लस x। दूसरा को तय करना पड़ा x, ये 24 चाल से या ये 18 चाल से। तो दूरी में चाल से भाग दिए समय, दोनों समय बराबर। किसी का मन होता कि ना हम थोड़ा रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ चुके हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो चाल क्या करेंगे, घटा देंगे। और कवर कितना करना है, 27 दूरी, और आपके पास चाल मालूम है, दूरी मालूम है, तो समय निकल जाएगा। समय निकलेगा तो दूसरा इलाज है टाइम निकालना है। तो गैप कितने का बन रहा है, 27 का। और रिलेटिव वेलोसिटी तो सेम डायरेक्शन में है, क्या करेंगे, घटाएंगे। 24 18 का डिफर 6, 9/2 घंटा के बाद मिलेगा। अब x पूछा है तो इसको 18 वाला को चला दीजिए 9/2 घंटा। डिस्टेंस निकालते हैं, x निकालना हो 18 के चाल से चलेगा और 9/2 घंटा चला, 2 से कटा 9, 9 गुना 9 81 किलोमीटर। तो किसी का मन होता कि ना हम थोड़ा रिलेटिव का यूज कर ले तो ऐसे भी बना सकता। किसी का मन होता
कि हम ऐसा देखते हैं कि दोनों चला, कहीं भी मिलेगा तो दोनों का समय क्या हुआ, कांस्टेंट। कोई ऐसे का था कि टाइम क्या है, टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी का जो रेशियो होगा वही रेशियो डिस्टेंस का। तो वेलोसिटी 24 और 18 है, और 6 से कट गया तो 4 और 3। यही रेशियो किसका होगा, डिस्टेंस का। दोनों के डिस्टेंस का फासला कितना है, 27। कितने का फासला, एक। 1/27 तो 3/27 गुना 3 कितना, 81। आगे वाला कितना कवर करेगा, तो 81। अब पीछे वाला 27 गुना 4, 108। मतलब ये 24 वाला टोटल, तो ये x मतलब 81 या 27 मिला के कितना हुआ, 108। फिलहाल x पूछा है तो x का मान कितना, 81। तरीका ढेरों है, लगभग समय सब में एक जैसा लगता है। एक कर लिए डायरेक्ट रिलेटिव वेलोसिटी का यूज, दूरी उपलब्ध है, रिलेटिव वेलोसिटी यूज कर दिए तो टाइम निकाल लिए, दूरी में चाल से भाग दे दिए तो समय। अब इतने समय तक 18 वाला चलेगा तो कितना दूरी चलेगा। कोई कहा कि नहीं हम इसमें जाएंगे, टाइम कांस्टेंट है तो जो रेशियो वेलोसिटी का वही रेशियो डिस्टेंस का, तो वहां से बना सकता है। कोई कहता कि ना सिंपल इक्वेशन ही बना देते हैं, तो दूरी या बटा चाल अब बराबर क्या होगा, समय। यहीं से बना के निकल जाएगी। अब रेगुलर यूज, किताबी यूज किसका होता है, किताबों में ज्यादातर यूज इक्वेशन का होगा, इसलिए कि समझ में सबको आ जाता है समीकरण कि दूरी बटा चाल कर दिए तो आ गया समय। ये इक्वेशन सबको समझ में आता है, इस वजह से किताबी यूज इसी का होता है। अगर प्रैक्टिस में, अभी हालांकि इस पर ज़्यादा वर्क नहीं करवाए हैं, आगे करवाएंगे, वर्क करवाए हैं डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी का उल्टा टाइम, उस पर वर्क करवाएं। इस पर प्रॉपर वर्क अभी नहीं करवाए हैं, नहीं तो अगर इस पे वर्क होता ना तो ज़्यादा बढ़िया होगा कि यहाँ से बनता। हमको अपना बनाना होता है तो हम यही करते हैं, नीचे वाला का ही यूज करते हैं कि 6 से कटा 4, 6 से कटा 3, दूरी का फासला, यही रेशियो दूरी का, तो 4 3, फासला कितने का, 27। 4 3 का फासला 1/27, तो अगला दूरी पूछा है मतलब 3 भाग, तो 27 गुना 3 81। तो यहाँ से हम अपना निकलना होता है तो यहीं से निकलते हैं, ये ज़्यादा सस्ता दिखता है। इसलिए कि इक्वेशन में गुना तो करना पड़ेगा ना, काटना पड़ा, क्रॉस करना पड़ा, फिर इस पार से उस पार करना पड़ा। यूज कोई भी कर सकते हैं, लगभग समय में 2 4 सेकंड 3 सेकंड का फासला बना रहता है। रवि तथा अजय एक साथ ए से 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित बी के लिए रवाना होता है। रवि की चाल अजय की चाल से 4 कम है। अजय बी पर पहुंचने के बाद वापस मुड़ता है और रवि से एक ऐसे स्थान पर मिलता है जो बी से 12 दूरी पर है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, दोनों का चाल दे देता था, इस क्वेश्चन में दूरी दे दिया है, चाल बचा के रखा है। ए से 60 किलोमीटर पर दूरी पर बी है। रवि की चाल अजय से 4 कम है, अजय से 4 कम है। अजय अगर भी चाल से चलता है तो रवि भी -4 चाल से चलता है। लिख दी। अजय बी पर तेज धावक कौन है, अजय। अजय बी पर पहुंचने के बाद वापस मुड़ता है और ऐसे स्थान पर आके मिलता है जो बी से 12 दूरी पर है, फिर मुड़ के बी से 12 दूरी, टोटल 60 था तो इधर कितना बच गया, 48। अब अगर इक्वेशन बनाते हैं तब जो तेज धावक है उसको कितना चलना पड़ा, तेज धावक अजय है, ये यहाँ से यहाँ आया, 12 मुड़ा भी, तो 60 12 कितना, 72।
तो एक को चलना पड़ा 72 दूरी, अभी चल। दूसरा ए से यहाँ तक आया मतलब 48, 48 दूरी, अभी -4 चल। मिल गया मतलब समय आपस में बराबर कर दिए। 24 से 3 बार, 24 से 2 बार, 3 से गुना करते तो 3 भी -12 बराबर 2 भी। ये इधर आता 1 भी बराबर 12। अब अजय पूछेगा तो 12, और रवि पूछेगा तो 12 में से 4 घट गया 8। पूछा गया है रवि, तो रवि मतलब 12 में 4 घटा तो 8 किलोमीटर पड़ा। ये हो गया इक्वेशन। तो कहा लाइन खींच के लिखते गए। ए से 60 किलोमीटर दूरी पर बी है, ए है बी है जिसके बीच का दूरी 60। अरे अजय की चाल, ये रवि की चाल अजय से 4 कम है, तो अजय का भी तो रवि का भी -4। अब अजय जो है कहता है बी पर पहुंचता है तो 60 पे पहुंचा। अब मुड़ के बी से 12 दूरी पर, तो मुड़ के मतलब वापस लौट के, तो 12 दूरी पर जाके यहाँ मिलता है। तो तेज धावक कितना चला, यहाँ से यहाँ आया 60 और लौटा 12, 60 12 72 दूरी भी चाल से। धीमा वाला कितना चला 48, 48 दूरी भी -4 चाल से। दोनों मिल गया तो समय को बराबर किया, समय मतलब दूरी बटा चाल, समय मतलब दूरी बटा चाल। एक क्रॉस करा दी, ये निकल गया। अब दो में जो पूछ, किसी का इच्छा होता कि ना हम थोड़ा प्रयोग करें, तो पहला बंदा जो है कुल दूरी कितना है 60। तेज धावक पहले 60 पे गया, अब 12 मुड़ गया, तो 60 12 कितना 72 दूरी तय किया। तो डिस्टेंस एक बंदा 72 तय कर रहा है। और दूसरा तो जब 12 उधर से कवर हो गया 60 में, तो इधर कितना बचा 48। तो दूसरा बंदा 48 दूरी कवर तय किया। 24 से कट गया 3 बार, और 24 से कटा 2 बार। ये डिस्टेंस है। आज समय क्या है, तो दोनों एक ही जगह मिला तो समय क्या है कांस्टेंट। तो समय कांस्टेंट हो तो जो रेशियो डिस्टेंस का वही रेशियो किसका वेलोसिटी का। वेलोसिटी का अंतर कितने का है 4 का, 1/4, तो 3/4 गुना 3 12, और 2/4 गुना 2 8। तेज धावक 12 से, धीमा धावक 8 से होगा। फिर ये काहे करवा रहे हैं, ये इसलिए करवा रहे हैं कि रेगुलर टाइम एंड डिस्टेंस का जो है ना कलम पर आदत बना हुआ है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल का तुरंत में नहीं छूटता है आदत। जब तक 10-20 बार दिखता नहीं है कि ना फायदा होगा फायदा होगा, तब तक आदत नहीं छूटता है, क्योंकि शुरू से बना हुआ है आदत। वो आदत एग्जाम तक चला जाता है। लेकिन कुछ जगहों पे जब प्रैक्टिस का आदत डालने का प्रयास कीजिएगा, इसलिए एक दो कर रहे हैं कि बाय द वे अगर एग्जाम में नहीं कुछ आया तो दूरी बटा चाल तो है ही जो ट्रेडिशनल चला आ रहा है। लेकिन अगर धीरे धीरे करके ढलने का प्रयास कीजिए, इसको भी गति में लाया जा सकता है। कि अगर टाइम कांस्टेंट हो तो जो रेशियो डिस्टेंस का और वही रेशियो वेलोसिटी का, तो थोड़ा सा कलम और तेज किया जा सकता होगा। एकाएक नहीं, लेकिन एक बार पहले मतलब समझ के बना लीजिए। और सेकेंड फेज का जब रिवीजन शुरू कीजिए ना, तो कोशिश कीजिए इस पर काम करें। और इस पर प्रॉपर अगर 10-20 बार वर्क करके छोड़ दीजिएगा 10 क्वेश्चन पर, तो उसके बाद एग्जाम में आदत हो जाएगा। अब फिर भी बाय द वे अगर नहीं आदत बन पाया, इसलिए कि इस ग्रुप से क्वेश्चन कम होता है, और डिस्टेंस कांस्टेंट अस्थाई बनवाने का प्रयास ही कर दिए कि वेलोसिटी का उल्टा टाइम, इसलिए कि वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है। तो जहां कम क्वेश्चन है, ठीक है, इक्वेशन से ही बन गया तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं बना। लेकिन इसका आदत बनाइए। मेहनत बचता है ना, वो भी अगर प्रॉपर वर्क करना शुरू कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार जब मैथ सामने से गुजर जाता है तो बचता क्या है करने के लिए। पहला तो जरूरत होता अच्छा ये भी टाइप होता है, फिर उसके बाद होता ही टाइप बनेगा कैसे।
ये क्लियर जब हो जाता है तब के बाद क्या काम बचता है आपके पास? तब के बाद बचता है कि और थोड़ा अगर गति पकड़ लेना तो मजा आ जाए। तो ये गति तब पकड़ेगा जब पहले मतलब समझ लिए, बना लिए और तब आदत डालने का प्रयास किए कि 24-18 की गति से चलता है, एक ही दिशा में यात्रा करता है, आर पर दोनों मिलता है, एक साथ चला, एक साथ मिला, मतलब टाइम कांस्टेंट हुआ। और टाइम कांस्टेंट हुआ तो जो रेशियो वेलोसिटी का वही रेशियो डिस्टेंस का। अब तो दिखना शुरू हो जाएगा जो रेशियो वेलोसिटी का वही रेशियो डिस्टेंस का। इसमें वेलोसिटी दे के डिस्टेंस निकलवाया, इसमें डिस्टेंस दे के वेलोसिटी निकलवाए। बड़े मतलब ये नहीं कि इसी में आ ही जाइए, एकाएक आने में बड़ा कलम हिलता है। शुरू कर लिया फिर हौच पौच होना शुरू हो जाता है। आदत बदलिए। पटाखे का छूटना या बस स्टैंड से बस का खुलना, एक एक लाइन आराम से मेंटेन करते चलिए। डायरेक्शन कोई भी हो, दो दिशा हो सकता है। जैसे आप बस स्टैंड की ओर जा रहे हैं, अब बस स्टैंड से बस इधर की ओर आ रही है, एक ये हो सकता है आप भी बस स्टैंड का उल्टा जा रहे हैं, पीठ पीछे से बस आ रही है, तो डायरेक्शन सेम हो चाहे डायरेक्शन अपोजिट हो, दोनों में कोई भी हो, क्यों काहे सब यहाँ क्लियर कर लीजिए। एग्जाम में जाइए तो बिना कलम का बनाइए, अभी जितना समय देना हो दे लीजिए। एग्जाम में जाइए तो ताकि दिमाग में ये ना रहे कि कहीं गड़बड़ हो ना जाए, तो वो जाइए तो जरूर लिख रहे हैं। इसको डील करना हो आराम से टाइम इंटरवल पकड़िए। पटाखा या बस खुलेगी तो बस द्वारा तय दूरी बराबर लिमिट टाइम में व्यक्ति द्वारा तय दूरी, दोनों हमेशा बराबर होगा। टाइम इंटरवल में बस द्वारा तय दूरी, लिमिट टाइम में व्यक्ति द्वारा तय दूरी, दूरी मतलब चाल गुना समय, दूरी का यही ना मतलब, दूरी मतलब चाल गुना समय, तो चाल समय को गुना करें तो टाइम इंटरवल जो गैप होगा टाइम का उसमें पटाखा या बस द्वारा तय दूरी, मतलब वो टाइम इंटरवल निकाल लिए। जैसे एक में 7 घंटा है, एक में 6 घंटा, तो टाइम इंटरवल 1 घंटा। पटाखा या बस का चाल से गुना कर दिए तो दूरी, अब व्यक्ति को कितने देर पर मिल रहा है। क्वेश्चन इस पे नहीं लिखते हैं, क्वेश्चन इसी से उठा लेते हैं, क्वेश्चन तो ढेरों है ही। देखिए इसको क्यों काहे के साथ कहानी करेंगे। अरे एक व्यक्ति, देखिए जब एक बार कर लीजिएगा ना, नहीं तो ये सब क्वेश्चन होता है कि क्वेश्चन है पढ़ने में 15-16 सेकंड चला जाता है, वो भी तब जब रफ्तार से पढ़ रहे होते हैं क्वेश्चन। अब काम करके रख देने का मतलब है कि पहले से पता है जब बस स्टैंड से बस खोल रहा है, पटाखा छूट रहा है, उसको कैसे बनाना। करे 34 मिनट के अंतराल पर पटाखा छोड़ता है, पटाखा जलाने वाले की ओर आ रहा था, पहले पटाखे की आवाज सुनने के 33 मिनट के बाद पटाखा सुनता है। टाइम इंटरवल कितना हुआ? 1 मिनट। 1 मिनट में पटाखा द्वारा तय दूरी, तो पटाखा का मतलब क्या? साउंड का स्पीड। साउंड कैसे है? तो 330 के स्पीड से चला, समय गुना चाल बराबर। अब व्यक्ति कब सुना है? 33 मिनट पर,
तो 33 मिनट में व्यक्ति द्वारा तय दूरी बराबर हो। ये है मीटर पर सेकंड, तो ये भी आएगा मीटर पर सेकंड। 33 से कट गया 10 बार, तो भी आपका निकल के आ गया 10 मीटर पर सेकंड। यही काम करना, आराम से टाइम पकड़िए। 4 कब रहा है 34 मिनट, शून्य कब रहा है 33 मिनट। टाइम का अंतर कितना 1 मिनट। तो 1 मिनट में पटाखा द्वारा तय दूरी मतलब साउंड का स्पीड, ध्वनि का चाल क्या है 330, समय गुना चाल बराबर दूरी। इसमें कंफ्यूजन होता है कि 34 ले कि 33 ले। तो शून्य कितने देर के बाद रहा है, तो शून्य रहा है 33 मिनट बाद सुनता है। तो शून्य कब रहा है 33 मिनट बाद। तो 33 मिनट में व्यक्ति द्वारा तय दूरी, दूरी मतलब समय गुना चाल। काट दीजिए, लिखते रहिए आराम से। अब अगर बनाते तब कैसे बनाते देखिए, क्यों ऐसा करते हैं। ये भी नहीं पढ़े कि किधर आ रहा है, कभी लिखेगा पटाखा जलाने वाले की ओर आ रहा था, कभी लिखेगा पटाखा जलाने वाले के विपरीत जा रहा था। दोनों में से कोई दिशा रहे, काम यही करना है। इसलिए बीच वाला पार्ट पढ़ना भी नहीं है। वो सेटर का टेंशन है कि विपरीत लिखेगा कि सेम लिखे। इस जगह पर मान लीजिए x बजे एक पटाखा छोड़ता है, और इस जगह पर एक व्यक्ति है जो कार में बैठा है और y बजे पटाखा का आवाज सुनता हो। पता नहीं है तो मान लिए x बजे पटाखा चलाता होगा और यहाँ पर आवाज आता होगा y बजे। अब कह रहा है एक व्यक्ति जो अपनी कार में बैठा है पटाखा चलाने वाले की ओर आ रहा था। अब कह रहा है 34 मिनट के अंतराल पर पटाखा जलाता है, तो पहला पटाखा जब x बजे जला है तो दूसरा पटाखा कब जलेगा x बज के 34 मिनट पर। तो ये साउंड x बजे वाला y बजे पहुंचा, तो दूरी वही है, तो x 34 वाला साउंड कब पहुंचेगा। x बजे वाला जब y बजे पहुंचा तो x 34 वाला साउंड कब पहुंचेगा y बज के 34 मिनट पर। लेकिन ये व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ नहीं है। ये व्यक्ति कह रहा है पटाखा जलाने वाले की ओर आ रहा था, तो यहाँ से यहाँ तक आ गया होगा, और तब दूसरे पटाखे का आवाज कब सुना है 33 मिनट बाद। तो 33 मिनट बाद मतलब पहला y बजे सुना, तो इसका मतलब y बज के 33 मिनट पर सुना। काहे सुना होगा, यहाँ पर साउंड रहा होगा तब तो ये सुना होगा। अब बतलाइए, साउंड y 33 में यहाँ था, y 34 में यहाँ पहुंचा, तो साउंड ये दूरी कितने देर में तय किया 1 मिनट में। लेकिन y बजे आदमी यहाँ था, आदमी y बज के 33 मिनट पर यहाँ है, तो आदमी कितने देर में वो दूरी तय किया 33 मिनट में। तो y बजे से y 33 में आदमी यहाँ आया, तो 33 मिनट में व्यक्ति द्वारा तय दूरी। अब 33 से 34 तो 1 मिनट में पटाखा द्वारा तय दूरी, तो दोनों तो इसी दूरी को बता रहा है, तो दूरी क्या होगा बराबर होगा। अब इतना फोटोग्राफी करने से बढ़िया है आराम से अब पकड़ना सीखिए। छोड़ रहा है 34 मिनट पर, सुन कब रहा है 33 मिनट पर। अब टाइम इंटरवल हुआ 1 मिनट, पटाखा द्वारा तय दूरी। अब व्यक्ति कब सुन रहा है 33 मिनट पर, तो 33 मिनट में व्यक्ति द्वारा तय दूरी बराबर दूरी मतलब चाल गुना समय। किसी एक का देगा दूसरे का पूछेगा। अब बतलाइए आप ही, अब अगर व्यक्ति इधर जाता तब क्या होता। तो पहले जैसे y 34 में है तो उससे ज्यादा समय में सुनता, y 35 में सुनता, y 36 में सुनता, और इधर आएगा तो उससे कम समय में सुनेगा। ये सेटर का टेंशन है कि 34 मिनट पर छोड़ा 33 मिनट पर सुन रहा है, कम समय में सुन रहा है, इसका मतलब उसकी ओर आ रहा है। उसका टेंशन है लिखना कि उसकी ओर आ रहा है। यही लिखता 34 मिनट पर छोड़ा 36 मिनट पर सुन रहा है, इसका मतलब ज्यादा समय में सुन रहा है, मतलब विपरीत जा रहा है। ये अगर कभी कल पढ़ाना पड़े तब आपको पता होना चाहिए कि टाइम कैसा लिखेंगे, कि ये लिखना होगा कि उसकी ओर आ रहा है कि उसके विपरीत। मैथ बनाने के लिए आपको जरूरी इसका नहीं है, आपको बस इतना पता हो इधर आए चाहे उधर जाए कोई लेना देना नहीं है। आराम से पकड़ना है टाइम इंटरवल,
पटाखा द्वारा तय दूरी। और शून्य कब रहा है? 33 मिनट। इस बीच वाला लाइन बतलाइए, पटाखा छोड़ा कब, सुना कब, किधर आ रहा होगा? क्वेश्चन देख के नहीं, उसी की ओर आ रहा है। कम समय में सुन रहा है मतलब उसकी ओर आ रहा है, ज्यादा समय में सुनेगा मतलब उसके विपरीत जा रहा है। आपको स्थिति कोई हो, 38 पे पटाखा छूटा, 36 पे सुना, टाइम इंटरवल 2 मिनट, तो 2 मिनट में अव्यक्त साउंड 330। व्यक्ति कब सुन रहा है? तो 36 बराबर कर दिए, 36 गुना भी, यही करते जाना। इधर आए उधर जाए आपको कोई लेना देना नहीं है। हाँ ये ध्यान रखिएगा, ये अगर मीटर पर सेकंड में है तो ये भी रिजल्ट आएगा मीटर पर सेकंड, ये किलोमीटर पर आवर है तो ये भी रिजल्ट आएगा किलोमीटर पर आवर। अब कुछ के दिमाग में चलता होगा ये वाला तो मिनट में था, इधर था मीटर पर सेकंड। तो अगर मान लीजिए इसको सेकंड बनाते भी क्या करते, 60 से गुना, तब तो इसको भी सेकंड बनाते तो इसको भी क्या करते, 60 से गुना। तो गुना करते तो फिर तो 60 कट ही जाता, दोनों साइड गुना करना पड़ता, तो गुना करने की भी जरूरत नहीं है। मिनट में है मिनट में रहने दीजिए, घंटा में है घंटा में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काहे तो इक्वेशन जो बनेगा, तो इसको अगर सेकंड बनाएंगे तो ये भी 60 तो ये भी 60, फिर लिखिएगा फिर कट ही जाएगा। काहे के लिए लिख के समय बर्बाद कीजिए। यहाँ का डायरेक्शन बताइए क्या होना चाहिए। 30 मिनट पे छोड़ा, अब 32 मिनट पे सुन रहा है, इसका मतलब उसके विपरीत जा रहा है, उल्टा जा रहा है, पटाखा चलाने वाले के विपरीत जा रहा है। ये तब जरूरत पड़ेगी ना जब अपने से अगर क्वेश्चन बनाना पड़े। मास्टरी करना है नहीं, कुछ को करना होगा तो उसको पता होना जरूरी है। आपका काम बस है कि इधर जाए चाहे उधर जाए। टाइम इंटरवल 2 मिनट, तो 2 मिनट में साउंड का गति दिया है 330। सुना कब? तो 32 मिनट में व्यक्ति द्वारा तय दूरी। हाँ अब ये नहीं कि इसको रट लीजिएगा, फिजिक्स में समय समय पे देता रहेगा साउंड का स्पीड, लेकिन मैथ में देगा कोई, फिजिक्स में ब्रैकेट में या कभी नहीं भी देता है। एक्चुअल डेटा आपको पता हो कितना होता है साउंड का स्पीड, साउंड का स्पीड और कहाँ पर 336 पॉइंट समथिंग होता है, 336 तो बस फिजिक्स और मैथ में ये है, ध्वनि गमन नहीं करता है। और सॉलिड में सबसे ज्यादा मतलब कितना, तो सब याद कीजिए, फिजिक्स का सवाल वही सब होता है, फिजिक्स का सवाल एग्जाम में वहीं से बनता है। फिजिक्स का सवाल स्ट्रक्चर से नहीं बनता है, फिजिक्स का सवाल बहुत होगा तो आपको, वो खूब पढ़ते होंगे ना फिजिक्स में, बस पे आदमी बैठ जाता है तो ब्रेक लेने पे आगे काहे झुकता है, उसका आधा घंटा एक्सप्लानेशन, उसका आधा घंटा एक्सप्लानेशन की जरूरत नहीं होती है, उसके थीम लाइन की जरूरत होती है वनडे में ऑप्शन डालने के लिए। वहाँ कहानी थोड़े लिखना है कि क्यों आदमी झुक जाता है, बैठ के बताइए। तो उसमें से अपने काम का चीज छांटना सीख लीजिए। क्या चीज? किसका? हवा में ध्वनि का वेग 0.61 होता, कहीं पर नहीं होता है 0.61। वो गूगल कर के बैठ के देख रहा हो। अरे गूगल बहुत कुछ जो है ना, वो अपने प्लेटफॉर्म पर गूगल नहीं है। गूगल को जब से बैजू जैसा जैसा कंपनी हैक कर लिया है ना, तो उसके बैसाखी पे चलता है, सबसे आगे वही आता है। बहुत सारा चीजें हैं जो गूगल जो है खुद ऑथेंटिक नहीं दिखाता है, उसमें गूगल का दोष नहीं है।
उसमें बैजूस जैसा कंपनी खरीद लिया है, कुछ भी हो सबसे टॉप पर उसको दिखाएगा। क्या टाइप कीजिए बीपीएससी में कितना अटेम्प्ट ले सकते हैं, गूगल पे टाइप कीजिए, देखिए क्या देता है। बीपीएससी का एज लिमिटेशन सारा यूपीएससी वाला सिलेबस काट लिया है, वही उठा के पेस्ट कर देता है। काहे तो बैजूज में वो टाइप किया हुआ है, देख लिया, और उसको देख के जब लड़का गया तो कहा कि बीपीएससी में 3 अटेम्प्ट है। पता चला हमको सब लड़का सब बोल रहा है कि जब मन हो बैठते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कि 3 अटेम्प्ट लिख रहा है। कुछ लड़का तो गूगल पढ़ के तैयारी शुरू करता है, 3 बार ना मौका मिलेगा, इस बार फॉर्म ना भरेंगे, अगला बार मौका मिलेगा। बाद में पता चला गूगल झूठे कह रहा, वो गूगल नहीं कहता है। हाँ, उसको देख लीजिएगा, अलग अलग स्ट्रक्चर पर अलग अलग स्पीड है, साउंड का स्पीड मेनली गिना जाता है हवा में। पॉपुलर यही है कि हवा में स्पीड, कभी कभी एग्जाम का क्वेश्चन जब आता है तो उसमें आपको सॉलिड के स्ट्रक्चर में अलग सवाल, निर्वात हो जाता है, एक्सेप्शनल हो जाता है। जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स 0 है तो अपवर्ड डायरेक्शन का स्पीड क्या होता है, अलग हो जाता है। वो मेरा हिस्सा का है नहीं, तो हम काहे के लिए ज़्यादा बोले। इसमें यही करना है, इधर चले चाहे उधर चले, काम एक ही करना है।